चाइनीज़ फूड। नई नई नौकरी लगी, वो भी सरकारी। वहाँ जाते ही पता चला कि कुछ सरकारी कर्मचारियों के हक भी होते हैं, और उसमें सबसे खींचने वाला हक था फेस्टिवल एडवांस, जो कि बिना ब्याज के सरकार अपने कर्मचारियों को देती है। उस ज़माने में 100 रुपये फेस्टिवल एडवांस मिलता था। फेस्टिवल एडवांस का मतलब कोई भी त्यौहार हो, उस त्यौहार के लिए आप 100 रुपये ले सकते हैं और उस पर कोई ब्याज नहीं लगता था, और 10 रुपये महीने की किश्त पे वो वापस हर महीने तनख्वाह में से कट जाता था। तो हमने सोचा ये बहुत बढ़िया चीज़ है, घर वालों को पता भी नहीं चलेगा, 10 रुपये हमारे कटते भी जाएंगे, महसूस भी नहीं होगा, अपनी खर्ची में से 10 रुपये निकाल लेंगे। 26 जनवरी 1972 इसका फेस्टिवल एडवांस मैंने लिया। नौकरी लगे मुझे लगभग साल हुआ था, और जब तक 1 साल ना हो आप वो ले भी नहीं सकते हैं। 100 रुपये का नोट मिला, 300 तनख्वाह होती थी, और उस युग में 100 रुपये का एक नोट मिले आपको खर्च करने के लिए, तो एक जो आनंद होता है उस युवा अवस्था में, 19 साल 18 साल की उम्र जो भी रही होगी, उसमें एक मज़ा था। अब समझ ये नहीं आ रहा था कि ये 100 का नोट खर्च करें तो कहाँ करें। आलतू फालतू खाना खाना जाके किसी छोटे मोटे रेस्टोरेंट में तो आम बात थी, उससे बहुत खा चुके थे डोसे वो से। 100 रुपये लेके डोसा तो नहीं खाएंगे। फिर अचानक ख्याल आया कि नया नया जनपथ में मैंडरिन रेस्टोरेंट खुला है, जनपथ होटल में, और वहाँ चाइनीज़ फूड मिलता है। चाइनीज़ फूड तो सड़कों पे नहीं मिलता था, चाइनीज़ फूड के रेस्टोरेंट थे, वो भी गिने चुने और बहुत ही 5 स्टार या 3 स्टार। तो सीधा अपने मित्र सतपाल शर्मा से बात की कि भाई पंडित जी चलते हैं यार, आज 100 का नोट है, कुछ खाने चलते हैं कनॉट प्लेस की तरफ। चलते हैं भाई। वहाँ से ऑटो किया घर के बाहर से और सीधा जनपथ होटल के बाहर उतरे। मुश्किल से 2.5 या 3 रुपये ऑटो के लगे। बड़े सहमे सहमे से, डरे डरे से उस 3 स्टार रेस्टोरेंट में गए, क्योंकि इससे पहले हम कभी इतने बड़े रेस्टोरेंट में गए नहीं थे। और चाइनीज़ फूड, उसका तो हमें कुछ पता ही नहीं था, सिर्फ नाम पता था कि चाइनीज़ फूड बड़ा लजीज होता है। अब गए, बड़े तबीयत से स्वागत हुआ, बड़ी वार्म वेलकम मिली। बैरे ने कुर्सियां खींच के बिठाया। ये भी हमें तब पता चला कि बिठाने के लिए पहले बैरा कुर्सियां खींचता है 5 स्टार या 3 स्टार में, तब जो गाहक होता है वो बैठता है। गेस्ट बोलूँगा, गाहक नहीं। और हम बैठ गए। मेनू सामने आके उसने रखा। हमारी वही आदत ढाबे वाली, भाई क्या क्या है, ये हमारे मुंह से निकला। बाद में हम खुद ही झेप गए कि भाई हम कितने बड़े रेस्टोरेंट में आए हैं, क्या क्या है तो नहीं, हमें मेनू में से ही कुछ देख के बोलना पड़ेगा। अब दोनों बड़े सीरियस से, बैरा बगल में खड़ा हुआ, दोनों बड़े सीरियस से हम देख रहे। समझ कुछ आ नहीं रहा कि इसमें से मंगाना क्या है। तो अचानक मैंने कहा भाई रोस्टेड पोर्क विथ मशरूम। मैंने कहा सत्य जी रोस्टेड पोर्क विथ मशरूम चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। अच्छा भाई एक रोस्टेड पोर्क विथ मशरूम्स ले आओ। और फिर हम अपने बातों में व्यस्त हो गए। बैरा वहीं का वहीं खड़ा रहा, हमें देख रहा, कभी मेरी ओर कभी सतपाल जी की ओर। फिर हमने भी आंख उठा के उनकी तरफ देखा। मैंने कहा हाँ बोलिए। कहता सर किसके साथ खाएंगे ये? अब हमारा सर चकराया, हमें तो ये पता ही नहीं था कि ये डिश कौन सी होती है, हमने तो ऑर्डर कर दिया था। हमने कहा भाई अब खुल के बता ही दे भाई किसके साथ खाया जाता है ये। वो भी हंस के बोला पहली बार आए हैं चाइनीज़ में? मैंने कहा हाँ जी पहली बार आए हैं। कहता सर इसके साथ या तो फ्राइड राइस लीजिए या चिकन राइस लीजिए। हमने कहा चिकन राइस ले आओ और 2 कोक ले आओ। उसने कहा यस सर। दूसरा बैरा आया, वो पानी वानी भर के चला गया, और थोड़ी देर बाद ये भाई साहब आए,
इतने बड़े बड़े डोंगे, पहले प्लेटें रख गए, चम्मच रखे, ये सब हमारे लिए सब नई चीज़ थी। ये सब चीज़ें हमने देखी नहीं थी, क्योंकि हम तो सेक्टर 4 आर.के.पुरम की मार्केट के मिल्को रेस्टोरेंट में डोसा खाते थे या मीट खाते थे, या कभी कभी काके पे जाके मीट और रोटी खाते थे। और जहाँ बैठते ही उठाने की जल्दी होती थी, बस बैठते ही ऑर्डर दो, खाना आ जाता था और खा के भागना पड़ता था। यहाँ बैठे आराम से, प्लेटें रख गए, थोड़ी देर बाद ये बड़े बड़े डोंगे आए और हमारे सामने फ्राइड राइस जो थे चिकन वाले वो रख गए, और रोस्टेड पोर्क मशरूम रख गए, और कोक के लिए 2 बॉटल्स और 2 ग्लास रख गए। ये भी हमारे लिए एक नया अनुभव था, बॉटल विथ ग्लास। नहीं तो उससे पहले वो स्ट्रॉ लगा के मोम वाला स्ट्रॉ वो लगा के पिया करते थे। वो भी उन्होंने बैरे ने पलट के ग्लास में बड़े सलीके से, जैसे कोई बियर आजकल देते हैं ना, उस तरह से उसने पलट के, कोनिकल से ग्लास थे उसमें बिठा रख के दिया। अब जी हम लजीज खाना खाए जा रहे और एंजॉय कर रहे। ये चीज़ हमारे लिए पहली बार एक ऐसा अनुभव था, ऐसा एक्सपीरियंस था जो इससे पहले हमने कभी नहीं लिया था। खाना हुआ, पेट भर गया, आनंद आया। उसने कहा कोई डेजर्ट सर? हमने कहा नो थैंक यू, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि बिल पता नहीं कितना आएगा। ठीक है, पैसे थे जेब में 100 रुपये के अलावा। तो जी बिल आया 40 रुपये 40 पैसे। इमेजिन कीजिए, 3 स्टार मैंड्रिन रेस्टोरेंट जो आज भी मौजूद है, चाइनीज़ फूड का, ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड, वो नहीं जो आजकल हर जगह, हर गली में, हर मार्केट में नेपाली चाइनीज़ बन के बना रहे होते हैं नूडल्स। 40 रुपये 40 पैसे 1972 में हमने पे किए, और 1 रुपया शायद टिप दी थी, और उस पर भी उसने 10 सलूट मारे थे। और खाना खा के हम निकले, और बाहर आके हम खड़े रहे। सर्दियों के दिन थे। उस ज़माने में दिल्ली में सड़कें 9:30 तक सूनी हो जाती थी, और जनपद तो अब भी शायद सूना हो जाता होगा, लेकिन वो इतना सूना कि मैं ऑटो भी नहीं दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो दिखा, उसने कहा मैं 3.5 रुपये लूँगा। हमने कहा दे देंगे भाई। बैठ गए और चल दिए आर.के.पुरम की तरफ। और हम बड़ी ज़ोर से हंस रहे बैरे का व्यवहार देखे कि खाएंगे किसके साथ। लेकिन एक बात फ़ख्र के साथ मैं और सतपाल जी आज भी कह सकते हैं कि हम दोनों ख़ानदानों में हम पहले शख्स थे जिन्होंने चाइनीज़ फूड टेस्ट किया था। और वो दिन आज का दिन है। उसके बाद मैंने कभी चाइनीज़ फूड नहीं खाया, क्योंकि 3 स्टार या 5 स्टार जाने की हिम्मत नहीं, और जो चाइनीज़ फूड सड़कों पर मिलता है वो हमसे खाया नहीं जाता। कैसा रहा अनुभव? आनंद आया? धन्यवाद।